सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की। विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर तो दिल्ली में मिलने वाली सभी योजनाएं बचाने का चुनाव है। ये चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दो किस्म के विचारधाराओं का चुनाव है। कमल का बटन दबाया तो ये सारी दिल्ली के अंदर मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। इन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री इलाज बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल इस वक्त चुनावी प्रचार में दिल्ली में आपकी सरकार बनने का दावा किया और ये कहा कि सरकार पूरी दिल्ली में सब लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही? सब कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी सभाओं में जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर चुन चुनकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए ये कहा कि 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि नई दिल्ली में केजरीवाल की हार बिल्कुल तय है। मैं आज दिल्ली की जनता को 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे और ये साफ साफ दिखाएगा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से तो चुनाव हार ही रहे हैं, पूरे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, सारे कैंडिडेट बहुत ही बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल इस तरीके कैसे दिल्ली की जनता को भ्रमित करें, कैसे उनको डराएं, कैसे उनके अंदर में डर पैदा करें। जो एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी दिल्ली चुनाव में अपनी जीत की ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार को लेकर बीजेपी दिल्ली में चाहे जिस भी नेता को बुला ले, पर चुनाव में जीत सिर्फ केजरीवाल की होगी और इस बार भी आपकी सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में मोदी जी कुछ भी कर लें, मोदी आ गए, योगी आ गए, अमित शाह आ गए, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री सब आ गए, लेकिन जीतेंगे केजरीवाल। 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। सत्येंद्र जैन जी सकूर बस्ती से भारी मतों से यहां से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां झाड़ू चलेगी पूरी दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरा। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने बीते 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। साथ ही बीजेपी को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि एमसीडी में बीजेपी ने कुछ नहीं किया और जब चुनाव आए हैं तो उन्हें झुग्गियों की याद आ रही है। आखिरी 2-3 महीने में चाहे रेवड़ी बांटने की बात हो या नई स्कीमों की बात हो, वही करती है। तो जो सरकार होगा आखिरी के 3-4 महीने में, 6 महीने में सरकारें काम कर लेंगी, 4-4.5 तक मौज मनाएंगी। कम से कम अगर बीच बीच में चुनाव होता है तो कम से कम भारत सरकार को या उसमें जो पार्टियां, उनको इतना तो रहता है कि हर चुनाव के पहले कुछ कर लो। मुझे तो ये लगता है कि जितने ज़्यादा बार चुनाव होगा अलग अलग देशों में, तमाम सरकारों को क्योंकि दिखाना पड़ता है भाई, अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो कर्नाटक की सरकार में क्या हो रहा है, आसाम में इसका असर पड़ता है। सरकारें करेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार है कि 9-9.5 साल कुछ नहीं किया, आखिरी के 2-3 महीने में इनको सब लोग याद आने लगते हैं। बीजेपी ने एमसीडी में कुछ नहीं किया, दिल्ली में डीडीए में कुछ नहीं किया, अब पिछले 15 दिन से उनको याद आ रहा है कि झुग्गी को भी घर बनाने हैं। तो कंटिन्यूअस चुनाव चाहे देश के किसी हिस्से में हो, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए, विकास के लिए ज़्यादा अच्छा बनेगा।